हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ BEGLA 136 जो कि है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़नी पड़ती है इंग्लिश, तो ये हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो यूनिट 3 तक था वो मैंने आपको कराया है, जो कि तब से बहुत टाइम हो गया। आई थिंक 6 मंथ्स तो हो गए तब से, तो उसके बाद मैं ये नहीं करा पाई। तो आज मैं आपको ये कराने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं हम कितना पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी यूनिट में और हेल्प चाहिए होगी, आप प्लीज़ मुझे उस यूनिट का नाम बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी वीडियो जल्द से जल्द बना सकूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। तो सबसे पहले आपका रीडिंग कंप्रहेंशन, यू आर इन कंट्रोल। ठीक है, यानी रीडिंग कंप्रहेंशन में हमें यहाँ पे दिखाया है ना, इन्होंने थोड़ा लिखा हुआ है, वो हमें पढ़ना है और इसमें देखेंगे इन्होंने क्या हमें बताया है। ठीक है, और यू आर इन कंट्रोल मतलब कि आप कंट्रोल में रहो। तो ये है कि इंटरव्यू के ऊपर है। ठीक है, तो इंटरव्यू जब आप देने जाओगे, जब कल को आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो या कुछ टाइम के बाद या अभी भी करने वाले हो, तो उसमें आपको जब इंटरव्यू आपका होता है, इंटरव्यू वाला स्टेज, वहाँ पे आपको कैसे अपने आप पे कंट्रोल रखना है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले इसमें आपको पूछा इन्होंने सवाल कि व्हाट इज़ एन इंटरव्यू अबाउट, इंटरव्यू किस चीज़ के बारे में है। एंड इज़ देयर परफेक्ट इंटरव्यू, क्या कोई परफेक्ट इंटरव्यू जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो ये अब आपको यहाँ पे नीचे पढ़ना है और ये जानने की कोशिश करनी है। तो वन ऑफ द मोस्ट important things you can learn about job interviewing is that yes, that's right, you can exercise a remarkable degree of control over the entire process. Understanding, using, and expanding on the control you have over the interview may be the single most important factor in your ability to get the job you want and build it into a job you love. तो देखो यहाँ पे बोला है कि जो जॉब इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आप सीख सकते हो वो है आप कैसे, आप बोलोगे मैं कैसे, वो क्या चीज़ है, वो ऐसे कि अगर आप अपने ऊपर जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो अगर आपको पता होगा कि मुझे उस पूरे इंटरव्यू में कैसे कंट्रोल रखना है, कैसे कंट्रोल में रहना है, तो उस हिसाब से आप एक आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा जा सकता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग, यूजिंग एंड एक्सपैंडिंग ऑन द कंट्रोल यू हैव ओवर द इंटरव्यू में बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यही आपको समझना है, आपको कहाँ पे कितना कंट्रोल रखना है, कैसे उसको आपको बातचीत करनी है, कहाँ पे आपको किन किन सवालों का जवाब देना है, उससे क्या वो सवाल आपसे दोबारा पूछ सकते हैं, वो सारा अगर आपको एक बार समझ आता है, तो इस हिसाब से आप ये जो एक सिंगल इम्पॉर्टेंट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वो जॉब, जिससे आपको जो जॉब आपको चाहिए वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी आपको अपना आप जानना है। ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल रखना सीखना है कि कैसे आपको जवाब करना है, क्या करना है, वो सारा। व्हाट डज़ इट टेक, तो एक अच्छी जॉब जो आप चाहते हो लाइफ में, वो पाने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देयर आर सम फोक्स हु जस्ट अट्रैक्ट अदर पीपल टू दैम। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने आप की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आई एम नॉट talking about physical attractiveness here. I am talking of personal traits such as friendliness, courtesy, genuine interest in the other person, good listening skills, and ability to influence the environment rather than being controlled by it. देखो ये बोल रहे हैं अब कि कुछ लोग होते हैं जो बाकियों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा कभी आप बाहर जाते हो तो कोई कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोगों के साथ ही बात कर रहे होते हैं। कोई बंदा ऐसा वहाँ पे होता है जो कि हर एक के साथ मिलजुलता है ना। कोई मतलब हर एक किसको पता होता है मुझे किसके साथ बात करनी, फिर आप हैरान हो जाते हो, अच्छा इसको कैसे, ये कैसे ऐसे बात कर पा रहा है, मतलब इसको क्या हर एक के साथ बात करनी आ जाती है, हर कोई इसके अराउंड खुश क्यों होता है ना। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। तो ये तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि मैं जो ये बोल रहा हूँ कोई अट्रैक्ट करना, मैं इसकी ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव होगा, मतलब कि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे, बॉडी शेप वगैरह उस टाइप का, इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि कुछ पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, कुछ आपके अंदरूनी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप फ्रेंडलीनेस, मतलब आप कितने आपके बात करने का तरीका, मतलब फ्रेंडलीनेस मतलब फ्रेंड बन के किसी के साथ, मतलब जब भी आप अच्छे से बात करो, ये नहीं कि आप उसको गरूर दिखाओ, अजीब तरीके से बात करो, नहीं, बल्कि आप जाओ अच्छे से फ्रेंड की तरह, जैसे फ्रेंड के साथ वो ना, मतलब एक फॉर्मल होता है ना, कि मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को अपने से कम समझ रहे हो, बड़ा समझ रहे हो, वैसे नहीं, मतलब अच्छे से फ्रेंडलीनेस के साथ, मतलब फ्रेंड्स बन के वो बात करना। कर्टसी हो गया कि बात करने का तरीका, नरमी से प्यार से बात करना। और उस इंसान में जब भी आप बात करो, कुछ होता है कि आप किसी इंसान से जब बात कर रहे होते हो तो आप अजीब तरीके से रिएक्शन देते हो, या वो बंदा आपसे अजीब तरीके से रिएक्शन देता है, कभी वो नीचे को देखेगा कभी ऊपर को, तो आपको उससे लगता है कि हाँ ये शायद इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे भी
फिर आपको वो बात करने का मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ये एक होता है कि आपको मतलब ऐसा बनना है कि आपको हर एक के साथ जब आप बात करो तो दिखाओ कि हाँ मुझे मतलब इंटरेस्ट है तुम्हारी बात सुनने में। उसके बाद है गुड लिसनिंग स्किल्स। ऐसा ना हो कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप सिर्फ बोले जा रहे हो, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, वो भी गलत बात है। ये भी नहीं आपको करना है, बल्कि आपको सुनना भी है दूसरा, जो जब अपनी पूरा अपना बोलिए फिर दूसरे का भी सुनो, मतलब जब वो बोल रहा है फिर उसके बाद बोलो, ये होता है। एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट रादर दैन बीइंग कंट्रोल बाय इट। एक ऐसी आपके पास ताकत होनी चाहिए, एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप अपना जो आसपास का इर्द गिर्द का माहौल है उसको आप कंट्रोल में रख सको, ना कि वो माहौल आपको अपने कंट्रोल में कर ले, है ना। ऐसा हो कि आप सबके साथ मिलजुल के बात कर लो, ऐसा ना हो कि वो आप उनको सबको देख के आप मतलब वो हो जाओ कि हाय हाय मैं क्या करूँगा, मैं कैसे से बात करूँगा। वैसा नहीं करना है, बल्कि आपको ऐसा अपने आप को बनाना है कि आपको फ़र्क ही ना पड़े, आप हर एक के साथ बात कर लो, हर एक के साथ हर एक को खुश रखो आप, मतलब इन द सेंस कि आप उसके साथ मतलब बात करो अच्छे से, उस टाइप का। अ पर्सन हु रेडिएट्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल कम्युनिकेट्स कॉम्पिटेंस काम एंड कॉन्फिडेंस। तो ऐसा कोई इंसान जिसको मतलब ये होता है, जिसको कंट्रोल होगा अपने माहौल पे, उसको आपको हमेशा लगेगा कि वो बहुत काम है, आपसे बात करते हुए बहुत आराम आराम से बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको जल्दी है कहीं जाने की, आराम आराम से बात कर रहा है और कॉन्फिडेंस है उसको अपने ऊपर, जो भी वो बात बोल रहा है सोच समझ के बोल रहा है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, वो सारा। योर इंटरव्यू गोल इज़ टू कम्युनिकेट दैट यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। तो आपका इंटरव्यू का गोल क्या होना चाहिए, वो ये आप इस तरीके से उनके साथ बिहेव करो, इस तरीके से उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लो कि उनको भी लगे कि हाँ आप जो हो आप बेस्ट पर्सन हो इस इंटरव्यू में, है ना। तो ये इस जॉब के लिए। विथ कंट्रोल यू एक्सूड अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी प्रिडिक्टेबिलिटी एंड लोवर्ड रिस्क। तो इसी तरीके से अगर आपको कंट्रोल होगा ना वहाँ पे, तो अगर आपको अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा तो फिर जब आप बाहर निकलोगे इंटरव्यू में से तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने अपना तो इम्पैक्ट बनाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो आपको रहेगा दिमाग में हाँ मैंने ये सही बोला है, अच्छे से बोला है, तो मुझे जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो आप प्रिडिक्ट कर सको कि हाँ मुझे जॉब मिल सकती है। और रिस्क भी जब आपको होगा कि हाँ मुझे जॉब मिलेगी, फिर रिस्क तो कम होगा ना वहाँ पे। देयर आर सटल क्वालिटीज़ ऑल इंटरव्यूअर्स आर लुकिंग फॉर। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी, हर एक जो भी जिस किस्म का इंटरव्यू होगा, चाहे वो यूपीएससी होता है, चाहे वो कोई और इंटरव्यू होता है, किसी प्राइवेट जॉब का होता है, तो आपको हमेशा याद रखनी जिस टाइप की वो जॉब है ना उसी के रिलेटेड वो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। और वो मतलब वो लोग जो इंटरव्यूअर्स जो आपके होंगे, वो कुछ क्वालिटीज़ जो है ना आपसे उस जॉब के लिए जो करने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए, वो आपके उसी के रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछेंगे, जिससे उनको समझ आएगा कि हाँ इस बंदे में क्या वो क्वालिटीज़ हैं, क्या ये इंसान आगे जाके वो जॉब अच्छे से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर उसकी बेसिस पे फिर वो आपको वो जॉब देते हैं। व्हेन यू फील नॉट इन कंट्रोल यू टेंड टू प्रेजेंट योरसेल्फ बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली इन अ वे दैट डज नॉट अट्रैक्ट अदर पीपल। तो जब भी आप अपने आप को आपको लगेगा कि हाँ अब मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, या तो आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे या ओवर एक्साइटेड हो जाओगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मतलब ये है कि आप ना ही पर्सनली ना ही प्रोफेशनली जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, इससे लोगों को लगेगा अरे ये तो छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड हो जाता है, इसको तो बात करने का तरीका ही नहीं है ऐसे। या कोई होता है कभी बोलेंगे या इसको तो बात ही नहीं करनी आती, ये डर जाता है या डर जाती है ना, बहुत बार ऐसा होता है। तो यही है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। By taking control, I do not mean charging into the room like a star from world wrestling shows, physically overwhelming the space with your body language and cologne while verbally dominating the conversation by not letting the interview get a word in edgewise. It might be kind of fun to watch, but it sure won't get you the job. तो अब ये बोल रहा है कि आपको उस माहौल में कंट्रोल लाना या अपने आप को कंट्रोल में लाना, वो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर कि आपको वो ऐसे जो स्टार कोई होता है, वो मतलब रेसलिंग शोज़ होते हैं ना उसमें नहीं वो आते हैं, वो मतलब जिस तरीके से चलते हैं, मतलब वो ना वो जिसमें रेसलिंग करते हैं वैसे शोज़ नहीं होते हैं वो, जहाँ पे ना लड़ाई कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। मुझे नहीं समझ आ रहा इसको क्या बोलते हैं उर्दू में हिंदी में, बट रेसलिंग जहाँ पे एक दूसरे को मतलब मारते हैं, वो ना वो बड़े बड़े से होते हैं, वो अजीब अजीब से, मतलब उनको क्या बोलते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं रेसलिंग शोज़। तो वो एक दूसरे के साथ मतलब मारते हैं एक दूसरे को, फिर उस टाइप का वो होता है। तो उसमें नहीं वो आते वो मतलब आप वो सीना चौड़ा करके वैसे करके नहीं आपको जाना है, ऐसा ये नहीं, सीना चौड़ा करके नहीं आपको जाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आप पूरी मतलब अपनी ये अपने आप को मतलब अजीब मतलब अलग ही दिखाओ कि मैं पता नहीं क्या हूँ, या आप बैठो मतलब पूरी जगह को अपने मतलब ये कर लो कवर में, मतलब पूरे पे फैल के बैठ जाओ, ये चीज़ें नहीं आपको करनी है। ठीक है, और आपको ये ऐसा भी नहीं करना है कि आप सिर्फ खुद ही बोलते जाओ,
जैसे अभी मैं बोले बोले जा रही हूँ, वो इसलिए कि क्योंकि मुझे सवाल में कोई पूछ नहीं सकता इस टाइम पे, है ना, तो ये बात है। तो अब आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप यहीं से सवाल पूछ मतलब बोले ही जा रहे हो, बल्कि जितना कोई पहले हर एक को मौका, जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं जो बंदे बैठे हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है कि उनको किससे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, वो आपको सवाल पूछ रहे हैं, उसमें जितना उसको आपको लगता है आंसर ज़रूरत है उतना दो और चुप हो जाओ। ठीक है, ये नहीं कि आप बोलते जा रहे हो और दूसरे को, वो अभी बोल ही रहा है तो आप अपना उसको काट के खुद बोले जा रहे हो, नहीं, पहले सुनो फिर आराम से जवाब दो और कम जवाब दो, ऐसा नहीं कि आप बोले ही जा रहे हो। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो आप जो इंटरव्यू देने जाओगे इस तरीके से जब आप दिखाओगे कि मैं पता नहीं क्या हूँ, वो सीना चौड़ा करके जाओगे, या वो उसमें तो मज़ा तो उनको आएगा ही क्योंकि वो तो हंसेंगे, उनको मतलब इन्जॉयमेंट तो मिलेगी, बट आपको जो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको जॉब दे देंगे। खुश आपको लगेगा हाँ वो हंस रहे हैं ये वो, बट वो समझो कि आपको मजाक उड़ा रहे, वो नहीं है कि मतलब आपको जॉब दे देंगे। ठीक, तो ये है। टू थिंग्स आई एम एब्सोल्युटली श्योर ऑफ, तो दो चीज़ें जो ऑथर है बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल पता है कि यू डू वांट टू एग्जिबिट द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ असर्टिवनेस इन द इंटरव्यू टू डेमोन्स्ट्रेट यू आर कैपेबल एंड, तो सबसे पहले मतलब यहाँ पे आपको क्या, यू डू वांट टू एग्जिबिट द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ असर्टिवनेस इन इंटरव्यू टू डेमोन्स्ट्रेट यू आर कैपेबल एंड, तो सबसे पहले ये चीज़ ये बोल रहे हैं कि आपको, मुझे ये पता है कि आप जब इंटरव्यू में जाओगे आप ये दिखाना चाहोगे उनको कि इंटरव्यू में जाके ये बताओगे कि हाँ ये जो जॉब है ये करने के लिए मैं कैपेबल हूँ, मैं ये जॉब बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, आप कॉन्फिडेंट होंगे, है ना। तो ये है। दूसरा है कि यू डू नॉट वांट टू क्रॉस द इनविजिबल लाइन बिटवीन असर्टिवनेस एंड एग्रेशन, तो दूसरी जो ये लाइन है आपको ये नहीं करना है कि आपको जो एक लाइन होती है असर्टिवनेस और एग्रेशन, एक होता है कि आप उसको बता रहे हो, असर्टिव हो गया कि आप उसको बता रहे हो हाँ मैं ये जॉब करने के लिए अच्छा हूँ, दूसरा क्या बोलते हो नहीं नहीं मैं ये जॉब करने के लिए बहुत अच्छा हूँ, इसमें जो एक लाइन होती है ना वो आपको उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको कॉन्फिडेंट, जो पहले ये बोल रहे हैं आपको ये होना, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए खुद पे। दूसरा ये आपको क्या नहीं करना, आपको फोर्सफुल बिहेवियर नहीं रखना है अपना, ठीक है, ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो कि हाँ मुझे ये जॉब करनी है, मतलब वो लगता है आपकी बातों से, जब जिस तरीके से आप बात करोगे आप बोलो नहीं मुझे ये जॉब चाहिए, मतलब उस तरीके से वो नहीं आपको दिखाना है, आपको मतलब ये ऐसा अपना बिहेवियर रखना है कि दूसरों को लगे हाँ यू आर कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको एग्रेशन दिखाना है, एग्रेसिव नहीं होना है कि नहीं जी मुझे तो ये जॉब चाहिए, मैं ये जॉब बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ना। तो ये आपका फिर है आपका यहाँ पे गेट फीडबैक। फीडबैक का मतलब हो गया कि जब आप इंटरव्यू दे दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर आपको वो अब जब इंटरव्यू हो जाएगा आपको फिर लास्ट में आपको 10 मिनट वो बताएंगे कि आपने मतलब अपना वो फीडबैक उनसे आप पूछ सकते हो कि मैंने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे क्या है, तो वो सारा है आपका। ठीक है, तो देखो ये अगर आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे से समझना है ना इंटरव्यू का प्रोसेस, तो एक आप कर सकते हो, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे, है ना, तो उनको मत पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है यूट्यूब पे आप जाओ, वहाँ पे जो भी अभी के टॉपर्स हैं पिछले कुछ सालों से जो टॉपर्स हैं अलग अलग जो ये है ना आपके जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो डालते हैं, वो मॉक टेस्ट लेते हैं उन बच्चों का, तो फिर वो यूट्यूब पे डालते हैं। तो दृष्टि एक करके एक चैनल है, तो उस पर आप जाओ, वहाँ पे आपको इंटरव्यू मिल जाएंगे, तो वहाँ पे वो देखो किस तरीके से वो इंटरव्यू लेते हैं और किस तरीके से जो टॉपर्स होंगे वो कैसे काम रहते हैं, कैसे वो इंटरव्यू देते हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही रहना है, और वो फीडबैक उनके देखना, वो लास्ट में उनको फीडबैक भी देते हैं, वो आपको समझना है। ठीक है, तो उससे आपको ये पूरा ही समझ आ जाएगा, फिर आपको आंसर में वो भी लिख सकते हो, उनको देख के जो जिस तरीके से वो करते हैं बिहेव, वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है ना जब आप कोई चीज़ देखते हो, देख के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है चीज़ों को। तो एक दो देखना, तो उससे आपको जब आपके पास फ्री टाइम होगा देन। ठीक है, फिर आपका हाउ डू यू नो वॉट यू टॉक लाइक, तो अब है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे बात करते हो, वॉट इज़ वॉट योर प्रेजेंटेशन इज़ लाइक, या आपकी जो प्रेजेंटेशन है जब आप प्रेजेंटेशन देते हो कोई भी तो वो कैसी है, कैसे दिखने में। गेट फीडबैक, रियल फीडबैक, टेक अ लुक एट दिस कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस मॉडल, तो उसके लिए आपको एक फीडबैक लेना है ना कि कितना मतलब कैसा है आपकी कितना आप पैसिव हो, कितना मतलब सही सही जा रहे हो, कितना असर्टिव है, कि मतलब आप एक दिखा रहे हो कि हाँ मुझे ये मतलब ये चाहिए कि मुझे ये मैं जॉब ठीक कर सकता हूँ। दूसरा एग्रेसिव होना कि मतलब नहीं नहीं मैं ये कर ही सकता हूँ ये जॉब, उस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया इतना होना चाहिए, देखो 20 पे पहले धीरे धीरे जाना है, फिर असर्टिव पे आपको थोड़ा ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है ना, इस पे एग्रेसिव पे नहीं उतना, मतलब एग्रेशन हमेशा कम रखना है आपको। तो ये है कैसे ये लो से हाई पे, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ दिखाया है तो आपको देख लेना है।
तो पैसिव का मतलब यहाँ पे है कि पैसिव में ये भी नहीं आपको करना है कि पैसिव में यहाँ पे बोल रहे हैं कि पैसिव एक्सेप्टिंग और अलाउइंग व्हाट हैपन्स और व्हाट अदर्स डू विद एक्टिव रिस्पॉन्स और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पैसिव में यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी आपके आसपास हो रहा है आप उसको होने दे रहे हो, और जो भी आपसे कोई सवाल पूछ रहा है उसको अच्छे से आप जवाब दे रहे हो, तो ये आपका पैसिव रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, बिकॉज यू आर बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अगर आपको जानना है आप किस तरीके के इंसान हो, कैसे आपको जवाब दे सकते हो, तो वो आपको खुद से, क्योंकि आपसे ज़्यादा और कोई आपको नहीं जान सकता है ना, तो आपको अपना अपना आपको ज़्यादा अपने आप के बारे में पता होगा, राइट। तो आपको इसीलिए आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। सबसे पहले, व्हेन डू आई कम्युनिकेट इन पैसिव, किस किस टाइम पे आप पैसिव जोन में होते हो, मतलब कि बात करते हो कि जो आपसे जो पूछ रहा है आप उसी तरीके से जवाब दे रहे हो। असर्टिव जोन में कब होते हो और एग्रेसिव में कब होते हो। असर्टिव हो गया कि आप दिखाते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ चीज़ों को लेके, और कब एग्रेसिव मतलब लड़ाई पे जब आ जाता है या थोड़ा गुस्से में आ जाते हो आप, तो किस किस टाइम पे होते हो। व्हाट एम आई डूइंग मोर फ्रिक्वेंटली, इनमें से आप ज़्यादा कौन सा करते हो। ठीक है, तो ये है आपका, इससे आप अपने आप को और अच्छे से जान पाओगे। बी हर्ड, तो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सुनाओ, मतलब दूसरे को दो मौका कि वो आपको सुन पाए, मतलब अपने आप को दिखाओ कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। नो जॉब इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू सिट देयर ट्राइंग टू प्राई इंफॉर्मेशन आउट ऑफ यू। कोई भी इंटरव्यू जो होगा ना, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, बहुत बार बच्चों को लगता है कि वो आपकी बातें निकालने मत उसको मतलब वो निकालेगा आपकी, ऐसा कोई भी नहीं होता। कोई भी इंटरव्यू जो होगा ना, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो आपके अंदर की बातें, उनको क्या फ़र्क पड़ता है आपके, वो देखेंगे कि आपकी जितना आपके रिलेटेड उनको चाहिए वो उतना ही ढूंढेंगे, वो कोई अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे आपकी बातों के। ठीक है, इफ़ यू आर टू पैसिव इन योर कम्युनिकेशन इट शोज़ नॉन इंटरेस्ट एंड नॉट गुड विथ पीपल। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसिव हो ना, पैसिव यहाँ पे है कि एक हो गया कि आपको जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दे रहे हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक है कि मतलब वो भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं होना है कि आप मतलब बिल्कुल जो आपको सवाल पूछा जा रहा है बस आप उधर ही फिर चुप हो जा रहे हो, मतलब बिल्कुल वो उससे क्या लगता है। अगर देखो आप क्या, अगर आप दो फ्रेंड्स बात कर रहे हो आपस में, है ना, तो इंटरव्यू जो होते हैं ना उसकी भी किस्में होती हैं, कुछ में आपको कम बोलना होता है, कुछ में आपको अलग अलग तरीके से। अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपस में, तो आप बोले जा रहे हो, फिर दूसरा आपको हाँ ना हाँ मतलब वैसे ही जवाब दे रहा है, तो आप नहीं तंग आ जाओगे उससे, है ना, तो उससे लगेगा आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, है ना, तो ये है आपका। या इससे ये भी दिखता है अगर आप बिल्कुल चुप हो, मतलब आप जवाब दे रहे हो फिर कहीं और खो जाते हो, जवाब दे रहे हो फिर मतलब कहीं कुछ और ही सोच रहे हो, चुप हो रहे हो, तो इसका मतलब कि आपको लोगों से बात करने का तरीका पता ही नहीं है। On the other hand, maybe you have determined that you are much too aggressive in the way you communicate. दूसरा ये है कि this is also bad news because you will be seen as hard to work with and not a team player. दूसरा, अगर आपने ये सवाल जब आपसे पूछा तो मतलब ये जो इससे पहले मैंने सवाल किया था ना आपको, इसने जो ये वाला सवाल जो था ये यहाँ पे जो 47 पेज पे, तो यहाँ पे था कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। अगर आपको लगा ये पता चला कि आप ज़्यादा टाइम पे आप एग्रेसिव हो जाते हो, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो अगर आप बात करते वक्त आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा इंटरव्यू में दिखा दिया तो इसका मतलब वो ये समझेंगे कि आपके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और आप एक टीम प्लेयर नहीं बन सकते हो। ठीक है, एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते हो। नो इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू रिकमेंड हायरिंग यू इफ़ यू कम अक्रॉस एज ओपिनिएटेड। तो कोई भी इंटरव्यू जो होगा वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कोई सवाल आप अपने ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओपिनियन रख रहे हो, अपने सिर्फ ओपिनियन रख रहे हो, उसकी सुन ही नहीं रहे हो बात, आपको लग रहा है कि मैं ही बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सब कुछ आता है, तो कोई भी आपको नहीं रखे, उनको पता है कि फिर तुम अपना ही झाड़ते रहोगे पूरा, है ना, तो तुम यहाँ की दूसरे की सुनोगे ही नहीं बात, तुम्हें अपना ही आप सही लगता है, तो ये नहीं आपको करना है। ओके, तो हो गया यहाँ पे आंसर दिस हुज इंटरव्यू इज़ इट एनी वे। तो आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली स्टॉप फॉर मिनट और टू थिंक अबाउट दिस। तो यहाँ पे वापस से आपको ये पूछ रहे हैं ना कि अब आपको ये सोचना है कि ये बताओ कि इंटरव्यू किसका हो रहा है वैसे भी, तो आपको यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं ऑथर। श्योर योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स आर इंटरव्यूइंग यू बट दे आर इंटरव्यूइंग अदर कैंडिडेट्स एज वेल। देखो ये तो बात पता है, जो आपका इंटरव्यू जो लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि वो सिर्फ आपका ले रहे हैं, बल्कि वो और भी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। दिस मेक्स द टाइम यू स्पेंड फॉर योर इंटरव्यू
इंटरव्यू वेरी प्रीशियस। तो इसीलिए ये जो है आपको अपना जो टाइम आपको मिल रहा है अपने इंटरव्यू के लिए, उसको आप बहुत अच्छे से उसका यूज़ करो। इट इज़ योर टाइम टू बी सीन एज अ विनर, इट्स योर टाइम टू शाइन। तो जो वो टाइम मिला है ना इंटरव्यू के लिए आपको, मतलब बहुत 10, अगर 10 लोगों ने दिया इंटरव्यू, उन 10 में से आप भी एक हो। तो जब वो अपना दे देंगे, फिर जो आप जब देने जाओगे, जो आपके पास वो आधा घंटा या 10 मिनट है, आप उसका इतना अच्छे से इस्तेमाल करो कि आप सबके विनर बन के निकलो, है ना। दिस इंटरव्यू इज़ योर्स एंड यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। ये जो इंटरव्यू है ये आपका है और आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपको ऐसे जवाब देने, आपको इतने अच्छे से जवाब देने, आपको इतने अच्छे से अपना एक वो दिखाना है कि हाँ आप ये जॉब के लायक हो। तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस इंटरव्यू, क्योंकि आपका इंटरव्यू हो रहा है। रिमेंबर दैट इंटरव्यू अज्यूम्स मोर और लेस दैट यू कैन डू द जॉब। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे रिमेंबर द इंटरव्यू अज्यूम्स मोर और लेस दैट यू कैन डू द जॉब। इन टुडेज हैक्टिक वर्ल्ड नो वन हैज़ द स्पेयर टाइम टू इंटरव्यू समवन हु दे थिंक कांट डू द जॉब, डू दे। तो यहाँ पे है कि कोई भी जो आजकल का जो वक्त है, मतलब इतना क्रूशल है, हैक्टिक है, तो यहाँ पे कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी, अगर जैसे उनको थोड़ी बातों में लगेगा कि मतलब आपको अगर ये काम नहीं करना आता है तो वो आपको नहीं हायर करेंगे। मतलब उनको क्या चाहिए कि फिर आपको सिखाने, जब उनके पास इतनी सारी चॉइस है कि वो 10 बंदों में से कोई 5 अच्छा कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हो, तो आपको वो चूज़ करेंगे कि उन 5 को करेंगे या दूसरे बंदे को करेंगे, क्योंकि जो अच्छा करेगा वो तो उसी को चूज़ करेंगे। वो क्यों, मतलब वो चाहेंगे ना कि जो इस बंदे को वहीं से कुछ चीज़ें पता हो। अगर जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो वो आपको क्यों ही चूज़ करेंगे, वो मतलब अपना टाइम आप पे लगाएंगे सिखाने के लिए। ओनली द बेस्ट कैंडिडेट्स, ओनली द मोस्ट अप्रोप्रिएटली स्किल्ड इंडिविजुअल्स, ओनली दोज हु द इंटरव्यू एक्चुअली होप्स कैन डू द जॉब विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। वही लोग जो वही कैंडिडेट जो बेस्ट होंगे, जिनको जिस चीज़ के लिए वो जॉब के लिए जा रहे हैं, उनके पास उस जॉब के रिलेटेड स्किल्स होंगी, और जो इंटरव्यू उसको लगेगा कि हाँ ये जो बंदा है अच्छे से जॉब कर सकता है, उसी को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, है ना। जैसे कि अगर आप यूपीएससी की बात करते हो तो वहाँ पे भी क्या होता है, जब पहले आपका प्रीलिम्स होता है, देन आपका मेंस होता है, मेंस की बेसिस पे फिर देखा जाता है कि क्या आप इंटरव्यू के काबिल हो या नहीं हो, देन फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो हर एक जॉब का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू कम्युनिकेट दैट यू एक्चुअली कैन डू द जॉब। तो अब यहाँ पे कि इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपना जब वो इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको दिखाना है कि हाँ वो जॉब आप अच्छे से कर सकते हो। और इसके रिलेटेड अगर आपके पास स्किल्स वगैरह होंगी, तो जैसे आप कोई जॉब के लिए जा रहे हो, तो अगर जैसे कि आप किसी सीए के लिए जा रहे हो, कुछ और जो जॉब है उसके रिलेटेड अगर आपके पास डिग्रीज होंगी तो आपको हेल्प करेंगी। कोई स्किल्स, कोई सर्टिफिकेट होगी तो आपको आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगी। आगे जाके मैं आपको पोर्टफोलियो वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वो देख के उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये जो बंदा है इसको कुछ आता है, तो ये जॉब के लिए ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ है। फिर द इंटरव्यू इज़ अ टू वे स्ट्रीट। तो जो इंटरव्यू होता है ना, ये दो रास्तों से चलता है। मतलब ये नहीं कि कोई एक ही बंदा मतलब ये कर रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू बी इंट्रोगेटेड लाइक एन एनिमी एजेंट इन सम वॉर मूवी। अब ऐसा बहुत लोगों को लगता है ना कि पता नहीं कैसा इंटरव्यू होगा, हाय हाय में तो मतलब डर जाते हैं ना बहुत सारे लोग, मैं क्या करूँगा। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा कोई जैसे मूवी में हम देखते हैं कि इंट्रोगेशन हो रही होती है कहीं पे, किसी मतलब कोई मूवी देखते हैं उसमें उस बंदे को पूछ रहे होते हैं अजीब अजीब से सवाल, वो डर जाता है। तो उस टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे हैव वर्क दैट नीड्स टू बी डन एंड द मनी टू पे फॉर इट। जो आपके बंदे लोग जो है ना आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनके कुछ काम है जो कि वो कराना चाहते हैं, सिंपल, और उसके लिए वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब वो काम करने के लिए उनको बंदा चाहिए, तो वो उसमें से आप उन जो बंदों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें से वो ढूंढेंगे वो लोगों को काम करने के लिए। तो यू हैव द स्किल्स एंड द एटीट्यूड। तो दे आर ट्राइंग टू डिटरमाइन इफ़ यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर देम एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ़ दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ योर करियर। तो वो अगर आपके पास स्किल्स और एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो मतलब वो ये चाहते हैं कि उनको जो काम है उसको करने के लिए सबसे बेस्ट बंदे मिले, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट बंदे मिले। और आपको क्या चाहिए, आप जो आपका ये करियर का टाइम है, मतलब ये जो टाइम है, इस टाइम पे आप ये देखना चाहते हो क्या ये जो जगह है इस पे मैं जॉब कर पाऊंगा अच्छे से, क्या मैं इस जॉब को कर सकता हूँ, वो सारा। अगर आप फिर देखोगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, फिर आप देखते हो हाँ मैं इससे खुश हूँ नहीं हूँ, देन आप वो जॉब करते हो या नहीं करते हो वो आप तक है। बट आप अगर अच्छे से वो इंटरव्यू दे पाते हो, उनको लगता है कि येस यू आर द बेस्ट, देन दे विल सिलेक्ट यू फॉर देयर जॉब, है ना। तो ये है आपका यहाँ पे।
Remember, in many ways, a job interview is like skydiving. You don't get a do over if you blow it on the first try. You never get a second chance to make a first impression. तो यहाँ पे कि जो एक है ना, मतलब आपका जो यहाँ पे जो इंटरव्यू है, हमेशा ऐसा आपको याद रखना है कि कोई ये स्काई डाइविंग की तरह है, ठीक है। ये आपको दूसरा यहाँ पे ये नहीं है कि एक ही, मतलब आपको एक ही बार में अगर आपका निकल गया इसमें तो निकल गया, ठीक है, मतलब अच्छी आपको राइड मिल सकती है, दोबारा इसमें चांस नहीं मिलता है। तो पहले ही में आपको कोशिश करनी है कि आपका जो इंटरव्यू है, पहले ही जो चांस आपको मिला है इसी में आप अपना ये बना लो। पहला इंप्रेशन बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो आपको यहाँ पे प्रूव करना है। अगर आपने पहले में ही वो कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है आपका, देखो जी, अब है आपका रीड द पैसेज गिवन एंड मार्क। यहाँ पे आपको जो है ना पैसेज आपको दी गई है, इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको सही और गलत में आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले यहाँ पे एन इंटरव्यू इन मैन टू गिव द कैंडिडेट अ हार्ड टाइम। क्या जो इंटरव्यू है वो एक जो कैंडिडेट है उसको सख्त टाइम देने के लिए, जो कि हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको वो वही सवाल पूछेंगे जो उस जॉब के रिलेटेड है, वो कोई आपके इसमें नहीं जाएंगे, मतलब कोई आपसे पर्सनल सवाल वगैरह नहीं पूछने का उनको कोई शौक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नो, तो ये जो ये है ना पैसेज, ये आपको दोबारा पढ़नी है, फिर आप ये आराम से कर सकते हो। नो वन डाउट्स योर बेसिक एबिलिटी सिंस यू वर कॉल्ड इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे है कि कोई भी आपकी जो ये है ना कि बेसिक एबिलिटी, आप कितना काम करना कर पाओगे, कितना, ये पहले